कक्षा एकादशी विषय हिंदी काव्यखंड पाठ 2 मीरा कवित्री परिचय। मीरा का जन्म 1498 कुर्की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंहजीरो माहेरो, मृत्यु सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति का रूप मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कबीरदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उठी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीत रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित
मीरा मुक्तावली से लिए गए। इस कवित्री परिचय से संबंधित बोध प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बोध प्रश्न 1, मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ? मीरा का जन्म सन 1498 पूर्वी गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। दूसरा प्रश्न, मीरा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो मालेरो हैं। तीसरा प्रश्न, मीरा किसकी महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी? मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। चौथा प्रश्न, किसकी उपासिका होने के कारण उनकी कविताओं में सगुण भक्ति रूप से मौजूद है। इसका उत्तर है, कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति रूप से मौजूद है। पांचवा प्रश्न, बचपन से ही उनके मन में इसकी भावना जन्म ले चुकी है। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म
ले चुकी थी। इन प्रश्नों को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, जीवन के अंतिम दिनों में किसकी मूर्ति में समाहित हो गई। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करना है। मीरा ने किसका हमेशा किया। तीसरा प्रश्न, मेरा के पद आज भी किन क्षेत्रों में लोकप्रिय है। चौथा प्रश्न, कृष्ण की दीवानी मीरा पर इसके प्रभाव को भी देखा जा सकता है। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। धन्यवाद।